Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello जयवीरी यानी कि मिथुन राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी 20 से लेके 29 फरवरी 2024 के लिए, जिसमें इन 9 दिनों में आपके लव लाइफ में क्या सिनारियो सिचुएशन फीलिंग्स क्या रहेगी आपके एक दूसरे के लिए, ये हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ी में रीडिंग करूंगी। 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर देखेंगे पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम देखेंगे ऑल ओवर 9 दिनों का, और लास्ट में एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए इन 9 दिनों के लिए, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जयवीरी यानी मिथुन राशि। जयवीरी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयवीरी अपने पार्टनर के लिए। जयवीरी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेके 29 फरवरी 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जयवीरी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयवीरी आपके पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 28 to 29 फरवरी 2024 के लिए। ओके, जयवीरी यहाँ पर तो कहीं पर सिचुएशन बहुत ही टफ होने वाली है आपकी आने वाले 9 दिनों के लिए, जहाँ पर ऑलरेडी एक रिश्ता टॉक्सिसिटी में बदल गया है। रिश्ते में बहुत ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कहीं पर लड़ाई झगड़ा ऐसा हो रहा है कि आपको कहीं पर फील हो रहा है कि ये रिश्ता जो है नीड बेस बना हुआ है, सेल्फिश तरीके से रह रहे हैं आपके पार्टनर, या कहीं पर आपके पार्टनर को लगता है या दोनों में से कोई एक ने एक रिश्ता स्वार्थ के लिए बना है। कहीं पर ये स्वार्थ फिजिकल हो सकता है कि भाई चलो फिजिकल सब कुछ हो जाता है, सो वेरी नाइस, वो ही देखना है। या कहीं पर फाइनेंस का एक स्वार्थ रहता है कि चलो पैसा वैसा अच्छा मिलता है। या कहीं पर जो है नेचर खराब है, कहीं पर थर्ड पार्टी भी है, नेचर भी खराब है, गाली गलौज जरा कैसे भी सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देना, वो वाली एक एनर्जी है। कहीं पर जो है कोई एडिक्शन का इश्यू है आप दोनों में, तो उस वजह से रिश्ता खूब टॉक्सिक हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से लड़ाई झगड़ा ये वो चल रहा है, बट अभी क्या हो रहा है, इस लड़ाई झगड़े की वजह से कहीं पर एक सीरियस मोड पे रिश्ता हो रहा है आने वाले 9 दिनों में। या तो बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई होगी, कहीं पर पुलिस कंप्लेन ये वो भी हो सकता है, या कहीं पर रिश्ता कम्प्लीटली टूट जाएगा, कहीं पर हस्बैंड वाइफ सेपरेशन हो जाएगा। तो कुछ तो हो रहा है जिस रिश्ते में, ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है कि जिनके जिनके सिनारियों में ये सिचुएशन है, टॉक्सिसिटी लड़ाई झगड़ा ये वो वहाँ पर हो रहा है, बाकी सबको नहीं। बट ये होना तो है। राशियाँ तो रहेगी कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपकी एनर्जी है कि अभी आने वाले 9 दिनों में भाई मुझे अकेले रहना है, सिंगल रहना है, अकेले अपने काम करियर पे ध्यान देना है। मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मेरे काम करियर पढ़ाई में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, और भी अच्छा करना चाहता हूँ या चाहती। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन था कि भाई पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, बातचीत होगी, दोस्ती होगी, या कहीं पर एक माफ़ी मांगी जाएगी। तो वहाँ पर अभी कहीं पर एनर्जी है कि भाई अभी अकेले रहना है, सिंगल एनर्जी में रहना है। कहीं पर तो ये भी सिचुएशन है कि आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्ती से आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, बट रिश्ता तो भाई अकेले रहना है। मुझे कोई तो पसंद है, लेकिन उसके साथ मैं दोस्ती वाला रिश्ता रखूंगा या रखूंगी, बट क्यों? क्योंकि मुझे अकेले रहना है, मुझे ये प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे मेरा काम करियर ये इसमें ही आगे बढ़ना है। वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर आप दोस्तों में मिले हुए हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या काम करियर के हिसाब से मिले हैं। कहीं पर कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है या मैरिड हो सकती है। तो बेसिकली भाई सिंगल एनर्जी में रहने की इच्छा है, कमिटमेंट वाले रिश्ते में नहीं पड़ना है। कोई रिश्ता बना तो भाई दोस्ती से रिश्ता रखेंगे, बाकी उसमें कुछ नहीं रखना है, ये वाली एनर्जी है। ये वाइस वर्सा ले सकते हैं। राशियाँ रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप जो है ओके,
यहाँ पर तो कहीं पर आप गुस्से से निकल गए थे किसी किसी के साथ, किसी के आपके पार्टनर के साथ, या फिर अच्छा ठीक है बताती हूँ। कहीं पर जो है एक रिश्ते से निकलना हुआ था, आपके पार्टनर जो है कहीं पर आपसे निकल गए थे, आपके साथ रिश्ते में निकल गए थे, गुस्से से निकल गए थे, ब्लॉक कर दिया था। लेकिन आने वाले 9 दिनों में कहीं पर उसी एनर्जी में कहीं पर फिर से मिलना हो रहा है, फिर से बातचीत हो रही है, कहीं पर चीज़ें आगे बढ़ रही है। वो वाला है जहाँ पर एक गुस्से से निकलना हो गया था, वहाँ पर फिर से एक एनर्जी आ रही है। वेरी फ्यू के लिए एक सिनारियो है कि कई बार आपने रिश्ते में निकल गए थे कि चलो मुझे बहुत किया मैंने इस रिश्ते के लिए, अभी मुझे नहीं रहना है, तो गुस्से से निकल गए थे या ब्लॉक कर दिया था। लेकिन आने वाले 8 दिनों में फिर से वो आगे बढ़ रहे हैं, चलो जाने दो, छोड़ो, कहीं पर मिलना भी हो रहा है, वो वाली भी एनर्जी। तो वाइस वर्सा ले सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कहीं पर आप नज़दीक में ही रहते होगे, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं होगा आप दोनों का, वो वाली एनर्जी। ठीक है, तो ये थी जयमिनी आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए आने वाले 9 दिनों के लिए, ये एनर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले जयमिनी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर से हिट करेगा नोटिफिकेशन के लिए। सेकेंड वन, आपके लव लाइफ में, कोई भी रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में, जॉब, बिजनेस, करियर, सभी में आपको कुछ समस्याएं आपकी चल रही है जिसका आपको जवाब ही नहीं मिल रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी है या नहीं है, थर्ड पार्टी जाएगी तो कब तक जाएगी, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे सवाल है। आपके भी कोई सवाल है तो आप इन सवालों के जवाब ले सकते हैं मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग लेके, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, जिससे आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप स्टक नहीं रहेंगे। तो उसके लिए पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो कि काफ़ी रीज़नेबल और कम दामों में है। व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से। चलिए देखते हैं पार्टनर की एनर्जी। जयमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जयमिनी के पार्टनर जयमिनी के लिए। जयमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेके 29 फरवरी 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 28 टू 29 ऑफ फरवरी 2024 के लिए, क्या सिनारियो सिचुएशन रहेंगे। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनको अभी सिचुएशन बर्डन हो चुके कि क्या ये इस रिश्ते का क्या होगा। इनको जो सिचुएशन आप दोनों में चल रही, उनको लग रहा है कि ये अकेले ही, इनको ही सारी टेंशन हो रही, इनको ही सारी आप दोनों के रिश्ते की जवाबदारी है, आपको तो कुछ है ही नहीं है। तो वहाँ पर आने वाले 9 दिनों में इनकी एनर्जी रहेगी कि भाई मुझे अभी मेरा देखना है, खुद के ऊपर देखेंगे, कहीं पर अपने काम करियर देखेंगे, कहीं पर सेल्फ लव सेल्फ केयर करेंगे, कहीं पर शादीशुदा लाइफ में है तो अपनी फैमिली अपने घर की तरफ थोड़ा सा इनका झुकाव रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी रिश्तों में तनाव बहुत आ चुका है, आप दोनों के रिश्ते में तनाव आ चुका है और इनको ये सिचुएशन मुश्किल हो रही है। तो वहाँ पर सेल्फ लव सेल्फ केयर करने का यहाँ पर इनकी एनर्जी रहेगी। समवेयर कहीं पर तो ये भी है कि रिश्ता भले टूटेगा नहीं, एंड की कगार पे आके खड़ा रहेगा, लेकिन आने वाले 9 दिनों में ये ऊपर ऊपर स्माइल करते रहेंगे, अपने को खुश करने की कोशिश रखेंगे, लेकिन अंदर दिल में आपके लिए बहुत प्यार रहेगा। जो भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, इनको प्यार तो बहुत है। आप दोनों में अगर ये फीमेल है आपके पार्टनर, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो है राशि रहेगी एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल या मेल, विडोअर, डिवोर्सी या नर्सिंग क्षेत्र में हो सकती है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनकी ख्वाहिश है आपके साथ रिश्ता बनाने की, ये कहीं पर जो है इनकी विश फुलफिलमेंट है। आप इनका सपना हो, आप इनके लिए सब कुछ हो। तो वहाँ पर कहीं पर इन्होंने अपनी खुशी आपको बताई, अपना
व्यू बताया है कि भाई वो आपको आपसे क्या चाहते हैं। तो वहाँ पर ये सपने देख रहे हैं कि आप मैसेज करेंगे, आप कॉल करेंगे, आप बात करेंगे, आप प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे, आप कहीं पर शादी सगाई के लिए इनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो है ये जो है आपको इनकी विश फुलफिलमेंट मानते हैं और चाहते हैं आपको लाइफ में। और एक सिनारियो है वेरी फ्यू के लिए कि जहाँ पर आप दोनों में कुछ चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर इनका एक्सपेक्टेशन है कि आप इनसे माफ़ी मांगे, आप इनसे माफ़ी मांगे, तभी ये लाइफ में कुछ आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ ये अभी खुश है अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपने अपने ऊपर फोकस करना, उसमें खुश है। लेकिन आपको चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से इनको एक्सपेक्टेशन है कि आप माफ़ी के लिए मैसेज करेंगे। ये वाली एनर्जी है। राशि स्पेसिफाई है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेकिन राशि से ना जाए, सिनारियो से जाए। ये है। यहाँ पर तो कहीं पर एक टाइम था जहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, बातें करना, सपने देखना कि आगे हम रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे, या कहीं पर फैमिली बच्चे करेंगे, आगे शादी होगी हमारी। लेकिन इस सारी बातों में आने वाले 9 दिनों में कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, दिल रो रहा है, तकलीफ हो रही है, दिल को तकलीफ हो रही है। ये कहीं पर तकलीफ हो रही है थर्ड पार्टी की वजह से, कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन दिल रो रहा है, वो वाली एनर्जी है। तो आने वाले 9 दिनों में इनकी एनर्जी कहीं पर एक सैडनेस वाली रहेगी, हार्ट ब्रेक वाली रहेगी। ये कुछ भी हो सकता है। आप दोनों के रिश्ते में आने वाले 9 दिनों में कुछ छोटी मोटी बातें होगी, उससे भी इनका दिल रोएगा और तकलीफ रहेगी। हाँ, अभी टाइम आपका अच्छा चल रहा है, आप दोनों अच्छी तरह से घूम फिर रहे हैं। इससे सिनारियो में कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, कहीं पर तो मैरिड लाइफ में भी कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ मन दुख हो रहा है और नो कांटेक्ट में रिश्ता जा रहा है। ये वाला है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के बीच का। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 28 फरवरी 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 28 टू 28 ऑफ फरवरी 2024 के लिए? यहाँ पर तो कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, या कहीं पर कोई एक बंदा या एक बंदी रूठ के बैठा है कि पार्टनर सामने वाला कितना तकलीफ देता है, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं करना है, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे मैसेज ही नहीं करना है। तो एक हर्ट वाली सिचुएशन है जहाँ पर भले हर्ट है, भले ऐसा सोचा जाए कि नहीं देखते इस रिश्ते में नहीं रहना है, लेकिन फिर भी सिचुएशन क्या है, ध्यान तो रखा जा रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत करें मेरे बारे में, इनके मन में मेरे लिए क्या फीलिंग हो रही है, ये सब कुछ जान पहचान वालों से या सोशल मीडिया से देखा जा रहा है। तो वहाँ पर आने वाले 8 दिनों में एक छोटा सा मैसेज हो रहा है, यानी ये जो एक हर्टिंग वाली एनर्जी थी कि मुझे नहीं बात करना है, मुझे नहीं मैसेज कॉल का आंसर देना है, बट ध्यान तो रखा जा रहा था। तो उस सिचुएशन में थोड़ी सी राहत की सिचुएशन आ रही है। छोटा सा मैसेज हो रहा है, छोटा सा कॉल हो रहा है, छोटी सी बात हो रही है, ये हाय हेलो। अभी सामने वाले ने उसके ऊपर बहुत कुछ बातें करनी है, सामने वाला भी हाँ हाय हेलो ऐसा आंसर देगा, तो आगे कुछ नहीं होगा, राइट। यानी ये 2 कदम आगे कोई तो बढ़ रहा है जो हर्ट वाली सिचुएशन में था, तो सामने वाले ने 4 कदम और आगे बढ़ाने हैं, ये करना है, ठीक है। राशि रहेगी यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कहीं पर आप कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं या काम करियर के हिसाब से मिले हुए हैं। यहाँ पर तो एक नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप और सेपरेशन चल रहा था। एक अकेलापन था, पार्टनर की याद आना, मिस करना, सब कुछ था। तो वहाँ पर अभी एक नई बिगिनिंग कर ली है, किसी और के साथ शादी के लिए आगे बढ़ रहे, किसी और के साथ घूमना फिरना, ये सब हो रहा है, या अपने लाइफ की तरफ एक नई बिगिनिंग की है। तो वहाँ पर ये नई बिगिनिंग जहाँ पर हुई है, वहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप जा रहा है, आगे बढ़ रहा है।
सर्कल और बढ़ रहा है, यानी कि बहुत टाइम से 4 महीने 4 साल से किसी की याद में खोना था, नो कांटेक्ट था, नो कम्युनिकेशन था, या ब्रेकअप था, या सप्रेशन में चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पर एक नई बिगनिंग की गई है अपनी लाइफ में किसी और के साथ, या अपने काम करियर के साथ आगे एक नई बिगनिंग की है, और उसमें और बढ़ोतरी हो रही है आने वाले 9 दिनों में। जहाँ पर ट्रैवल हो रही है, जहाँ पर आगे बढ़ना हो रहा है, वो सब है, यानी एक पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा। वो पहले लॉस, फिर नई शुरुआत, फिर और भी नई शुरुआत हो रही है। सो गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेंगी। तो ये थी आउटकम आप दोनों के बीच का। चलिए देखते हैं एंजल क्या कहते हैं आपके 9 दिनों की लव लाइफ में अपने क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ का मीनिंग ये होता है कि आपने अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है, या फिर कहीं पर आपका जो रिश्ता है वो हेल्दी बनाना है, आपके लव लाइफ का, रिलेशनशिप का, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखनी है। और कहीं पर अपने, अगर आप कहीं पर ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या नो कांटेक्ट से गुजर रहे हैं, तो अपने हेल्थ की तरफ आपने ध्यान देना है। ये एंजल की तरफ से मैसेज है। तो आने वाले 9 दिनों में इम्प्रूविंग हेल्थ, ये एंजल की तरफ से आपको मैसेज है। सो आई होप सो आपको लग रहा है कि जो भी बोल रही हूँ कहीं पर आपकी भी सिचुएशन ऐसी ही है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइए कितना रेजोनेट हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट ज़रूर से करिएगा। अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, कहीं पर भी आपको लगता है कि आपने इस चैनल को शेयर करना चाहिए तो ज़रूर से करिए, ठीक है। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए जो रिजनेबल कम दामों में है, कुछ समस्याएं चल रही है तो ज़रूर से ले, ताकि एक राहत मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी आगे के लिए, आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।